हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। कि किसी भी सेट के अंदर हम यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और समझते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक यूनियन एंड इंटरसेक्शन है उसमें से सबसे पहला आता है यूनियन। आखिरकार यूनियन होता क्या है, इसे समझने के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि आखिरकार यूनियन क्या होता है। ठीक है, इस वाले कलर से लिखते हैं। द all the elements of two sets are taken together to make a set that is known as यूनियन ऑफ अ सेट। आपके पास देखो, इस बेसिक सी डेफिनेशन का क्या मतलब है। आपके पास दो सेट है, आपने उन दोनों सेट के एलिमेंट उठाए सॉरी माफ करना, आपने उन दोनों सेट के एलिमेंट्स उठाए और उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को उठाकर एक सेट में डाल दिया और उस पूरे कंबाइन सेट को ही कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट। यानी आपने उन दोनों सेट का क्या कर दिया, यूनियन, और इसी को हम यूनियन कहते हैं। तो इस भाषा का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दो सेट्स के एलिमेंट को जब सारे एलिमेंट्स को मिलाकर इकट्ठा किया जाता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब इसे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। It is represented by word और वर्ड जहां भी लिखा होता है उसका मतलब भी क्या है, यूनियन। अब इसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक वर्ड जिससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या है, और से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इसको इस तरीके का एक साइन बनाकर डिनोट किया जाता है, यानी इसको कहा जाता है यूनियन। जब भी आप वर्ड यूनियन कहेंगे तो मतलब इस वाले साइन की वो बात कर रहा है, या कह सकते हैं इस वाले साइन की बात हो रही है। जैसे आपके पास अगर दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके पास ए और बी नाम के दो सेट हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। लाइक ए सेट आपके पास ए कॉमा बी है और बी सेट आपके पास सी कॉमा डी है, और आप चाहते हैं इनका यूनियन करना। तो अगर आप इनका यूनियन करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। इसको बोला जाता है ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो साइन है किसकी रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन की। तो मतलब इस तरीके का जो भी साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मैंने मतलब बताया कि जब भी आपको दो सेट का यूनियन करना है तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके यहां पे लिख दो, जितने उसके ए के पास है, जितने बी के पास है, उन सबको इकट्ठा करके यहां लिख दो, उसी को कहा जाएगा ए यूनियन बी। यही दो सेटों का यूनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखोगे, जैसे ए और बी इसके पास है बट इसके पास सी और डी है, तो जब आप इन सारों को इकट्ठा करके लिख देते हो ए बी सी डी, इसी को हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स।
यानी यहां पे हमने दो सेट्स का क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, उनको कंबाइन करके लिख दिया। तो यहां से मेरा एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि कैसे हम यूनियन फाइंड करते हैं और आखिर क्या आपका यूनियन होता है। तो यूनियन की अगर ये बात क्लियर है तो और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये होता है कि सेट ए के पास आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो अगर आपको इनका यूनियन करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो सिंपल है, ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखने हैं, एक ही जगह लिखने हैं। तो मतलब 1 2 3 4 यहां तक है। अब ये 4 रिपीट हो रहा है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड टर्म सेट में अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 आपको यहां से मिला, यहां से क्या मिल रहा है 5 और 6। तो मतलब आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, उनको इकट्ठा करके यहां लिख दो, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, उनको इकट्ठा करके एक सेट में बंद कर दो और यही सेट आपका क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो सेट के बीच का क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनियन। अब इसके बाद एक टॉपिक जो आपके पास आता है दैट इज इंटरसेक्शन। अब बेसिकली ये समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। The common elements of two sets are taken together to form a new set that is known as intersection of sets। यानी इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, जब आप सारे आपके पास जितने भी सेट्स हैं उन सेट में कौन एलिमेंट कॉमन है, उन कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जब आप एक सेट बनाते हैं, उसी सेट को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब इसे भी डिफरेंट चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे यूनियन को और से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड एंड। इसे एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी दो सेट के बीच में अगर आपको एंड लिखा मिले तो समझ लेना आपको दोनों सेट में क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसी बात को इट इज डिनोट किससे किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है एन से। किससे डिनोट किया जाता है, एन से। तो जब भी आपको ये एन दिखाई देगा दो सेट के बीच में, तो भी आपको क्लियर समझ जाना है कि आपको उन दोनों सेट के बीच में क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। चलिए अब देख लेते हैं आखिरकार हम इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करते हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये देखने के लिए देखो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आपके पास सपोज दो सेट्स हैं ए बी और सी डी, नहीं बी सी ले लेते हैं। अब आपको इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने बताया ना इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब आप ये ध्यान दो सेट ए और बी में क्या कॉमन है, कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है। तो आप ध्यान दोगे तो सेट ए और बी में एलिमेंट बी कॉमन है, उसी कॉमन एलिमेंट को लेके आप सेट बना दो, उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यानी जब दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं तब एक्चुअल में हम उन्हें क्या कहते हैं, तब हम उन्हें इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये बात आपकी किसकी हो गई, इंटरसेक्शन की। तो अब ये बात अगर इंटरसेक्शन की हो ही गई है तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट आपके पास ए बी है और बी एक सेट है सी कॉमा डी। आपको इनके बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बताओ भाई, अगर आपको इनके बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो देखो
इसके पास एलिमेंट्स ए बी हैं, इसके पास सी डी। क्या कुछ कॉमन है? ए बी और सी डी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। और कुछ भी को क्या लिखते हैं हम? फाई, या तो यानी ये ब्रैकेट बना छोड़ देते हैं या फिर क्या लिखते हैं? फाई, एम्प्टी सेट। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, यानी एम्प्टी सेट होगा, यानी इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। इस तरीके से आपके बनते हैं इंटरसेक्शंस एंड यूनियंस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या यूनियंस होते हैं और क्या इंटरसेक्शंस होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, फिर और चीजें सीखेंगे और आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, करने को तैयार हूं और करता ही रहूंगा। आपका भी फर्ज बनता है कि एक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके, ठीक है, ये अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा दें जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। यहां पढ़कर वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाने वाली हैं। तो फिर से एक बार आपका शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम।